आज बात इस गाड़ी की नहीं होगी, हालांकि गाड़ी भी खूबसूरत है, नज़ारा भी खूबसूरत है और दिन भी खूबसूरत है। बात सुखराज की होगी। दरअसल सुखराज खुला है हांसी के नज़दीक और हिसार से पहले, हांसी हिसार के बीच में, और इसकी चर्चाएं काफ़ी दिन से हो रही थी कि सुखराज में क्या है। 27 को ओपनिंग थी, 27 आज है, ओपनिंग उसकी हो चुकी है। गाड़ी खूबसूरत है, सुखराज भी खूबसूरत है और खूबसूरत है इसके अंदर की चीज़ें, इसके अंदर का रेस्टोरेंट, इसके अंदर के रूम्स, इसके अंदर का पार्टी हॉल, और जल्द जो खुलेगा वो है बार। क्या क्या रिवील करने वाले थे, आपने ढक के रखा हुआ था इसको, तो आज तो खोल दो सारे पिटारे। बिल्कुल सर, आ गया वो दिन हमारे लिए आज। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैनल को थैंक यू सो मच कहता हूँ कि आप लोगों ने लोगों तक हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हो और करा दिया था। लास्ट वीडियो में भी काफ़ी आपके वजह से काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस रहा, तो थैंक यू कहता आपको और थैंक यू कहता हिसार और हांसी वालों को, क्योंकि फाइनली हम अब आ गए हैं और ख़ुद को प्रेजेंट करने आ गए हैं। तो अब आपको यहाँ वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप कभी सोचा करते थे, कभी ये चीज़ देखा करते थे, ओ यार कभी 5 स्टार का जैसा यहाँ मिले, कभी वो लेवल हमें मिले कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो आपकी आवाज़ सुखराज ने सुन ली है और वो ले आए हम आज। अच्छा, वो ले आए हैं, वो सारा अंदर का दिखाएंगे भी, बाकी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। यहाँ पे बार भी जल्दी आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, सारे चाइनीज़ फूड हैं, जापानीज़ फूड हैं, कॉन्टिनेंटल फूड हैं, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। पार्टी हॉल भी यहाँ पर है और किट्टी पार्टी भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी सेल्फी पॉइंट्स भी हैं। जूलियट है इस वक्त मेरे साथ। व्हाट्स न्यू हियर? This itself is new, sir. कोई शक नहीं है कि ये अपने आप में एक नया है, लेकिन फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी? Facilities, we provide multi cuisine, and we also have banquet where the sadiyas will happen sometime. मतलब ये है कि हर तरह का खाना यहाँ पे मिलेगा, मल्टी कुजिन मिलेगा, और बैंकेट यहाँ पे है, स्पेस यहाँ पे है, पार्टी के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है, और वेज है। मुझे किसी ने बताया कि प्योर वेज है, वो बेसिक कोई भी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो थैंक यू कहता हूँ, आपने हम सभी को इंट्रोड्यूस करा दिया कि सही कई लोगों के माइंड में ये भी रहता हो कि या नॉन वेज का ऑप्शन है या नहीं है, क्वेश्चन रहता है उनके लिए। तो वो क्वेश्चन अभी क्लियर कर दें कि ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, सारे वेज लवर्स। और सबसे अमेजिंग बात है कि जापानीज़ को आपने मिक्सअप में देखा, जापानीज़ फूड को आप लोगों ने मिक्सअप में देखा होगा, बट हम प्योर वेज में ला रहे हैं, नई चीज़ ला रहे हैं उस पर कि आप कहोगे क्या वेज भी ऐसा फ्लेवर देता है। मतलब जिसको लगता है ना भी कॉन्टिनेंटल है, जापानीज है, तो उसमें नॉन वेज का तड़का होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा वेज। प्योर वेज है, पूरा वेज है सर। सर आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, कितने गेस्ट एक वक्त में आ सकते हैं? सर हमारे पास कॉन्फ्रेंस के लिए भी अलग हॉल है, आप मैरिज सेरेमनीज और एनी काइंड ऑफ लाइक द बिग गैदरिंग यू कैन डू, any kind of ceremonies, birthday parties or like the anniversaries, we can manage all this thing over here at Sukhraj. और बहुत ही comforty, बहुत ही classy and with the serenity Sukhraj is going to explore at Hansi. मिलाके हांसी रिसार वालों के लिए एक नई चीज़ है। सुरेंद्र लंबोट इस वक्त मेरे साथ हैं, वन ऑफ द पार्टनर है सुखराज की। आज विधिवत उद्घाटन हो गया, फीता कट गया। जी 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 जी, सबसे पहले तो एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को सुखराज परिवार की तरफ से हम भी बधाइयाँ देना चाहते हैं जी। आपके आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आप लोगों का प्यार देख के मन में मतलब बहुत खुशी हुई है जी, और पूरे सुखराज परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हांसी हिसार वालों को ना कई दिन से इंतजार हो रहा था, पूरा आपने इसको ढक के रखा हुआ था, कहता अभी रिवील नहीं करेंगे, जिस दिन उद्घाटन होगा 27 तारीख को। 27 तारीख आज आ गई, आज रिवील कर दिया सारा। हाँ जी, आज बिल्कुल रिवील कर दिया है जी। आज आप लोगों के लिए बिल्कुल सुचारू रूप से आज से हमारी सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप हमारी प्रॉपर्टी विजिट करके ना एक एक चीज़ को देखें, समझें, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई इसमें बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है तो हमारे को बताएं। देखो अच्छी मैनेजमेंट के ना यही होता है कि भाई सुझाव जो है हमेशा लेते हैं कि आपका कोई सुझाव है तो वो भी लेंगे, और जनता जो चाहती है वैसा ही करना चाहिए, वैसा ये कर भी रहे हैं। और नई चीज़ क्या है, मुझे बताया था किसी ने, बहादुरगढ़ से शुरू हो जाओ सिरसा तक जो है ना, जो चीज़ें इसमें है वो किसी में नहीं है। इसमें सर्वेश जी सबसे पहले तो हमारा आगे रेस्टोरेंट है, उसके बाद किटी पार्टी हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, मैरिज पार्टी के लिए हॉल है, पार्टी हॉल मान सकते हो आप उसको, कोई भी पार्टी करें, कोई भी पार्टी करे, रूम्स की सुविधा अवेलेबल है, और बहुत जल्दी हम बार की ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। वेज है कि नॉन वेज है, इस पे भी कंफ्यूजन। सॉरी, वेज, प्योर वेज है जी। ये रखा है एक्चुअली, लोग काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको वेज ही पसंद होता है, नॉन वेज और जहाँ मिलता है वो जाते ही नहीं है, तो ये वेज है। आदरणीय मेरे पिताजी श्री साधु राम लंबोट जी, हमारे अंकल जी श्री अशोक मित्तल जी, हमारे ताऊ जी, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जी, हमारे आदरणीय हैं, हमने उनका आशीर्वाद
लिया है आज, और उन्हीं से हमने मतलब सुचारू रूप से हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग शुरू की है जी। सियाने लोग है ना वो कहा करते हैं कि तब बुजुर्गों के आशीर्वाद से चीज़ें बना करती है, तो इन्होंने समझा इस चीज़ को। इन्होंने कोई नेता वैसे तो सारी पार्टी के आएंगे क्योंकि इनविटेशन है, बहुत बड़ा ओपनिंग है, लेकिन जो फीता कटवाया ना रिबन वो बुजुर्गों से कटवाया। इन्होंने कहा कि भी नहीं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये बना है, उन्हीं का आशीर्वाद आगे भी चाहिए, और यही वजह रही है। जी बिल्कुल, वजह ये रही है जी, क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे को आगे भी भविष्य में चाहिए जी। अंदर की भी आपको चीज़ें दिखाते हैं, कैसे रूम्स हैं, कैसे क्या लॉबी है, कैसे किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको दिखाएंगे। नरेश यादव यहाँ पर मेरे साथ हैं इस वक्त। राव साहब, सुखराज हो गया रिवील, आज खुल गया, ओपनिंग हो गई है, आपने विजिट कर लिया, क्या लगा? बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई, और ख़ासकर हाँसी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि मैं नहीं मानता कि नॉर्थ हरियाणा में इससे बड़ा कोई डेस्टिनेशन बना होगा, और हाँसी के लिए तो बड़ी खुशखबरी आई है ये। और मैं देख रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से, जब से इनविटेशन यहाँ से जाने शुरू हुए हैं, मैं गुड़गांव से आया हूँ, सिरसा भी हम जाके आए हैं, कल हम फतेहाबाद से आए हैं, हर जगह चर्चा है। बहुत डेस्टिनेशन खोले हैं लेकिन इतनी चर्चा नहीं है, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये दिल से बनाई गई है और निस्वार्थ भावना से बनाई गई है। चर्चा सुखराज की भी और चर्चा जो है नरेश यादव की भी है। वो कहते थे हाँसी काशी बनेगा, तो उसी की ये चेन में काशी ऐसे ही बनता होगा, बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन बनेंगे और बनने जा रहे हैं। और एक बात बताइए सर्वेश जी, जिस दिन से संकल्प आया कि हाँसी काशी बनेगी, उस दिन के बाद कितनी चीज़ें हाँसी में बनी हैं। अरे भगवान का तो नाम ही, इन सारी चीज़ों का क्रेडिट आप ले रहे हो। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मेरा तो नारा है, साथियों की वजह से कोई बगैर कुछ बन सकता है। जो भी चीज़ संकल्प लेना आपका काम है, और उसको पूरा करने वाले बहुत शक्तियाँ होती हैं, और वो सारी शक्ति आज राजपाल भाई के रूप में, सुरेंद्र भाई के रूप में आज हाँसी को मिली है। आप देखना, राजपाल ने भी कह दिया, सुरेंद्र ने भी कह दिया, कहता अभी वेज रहेगा प्योर। नहीं अच्छी बात है, फिर काशी की बात तो वही है ना, काशी की बात तो तभी है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सब लोग इन भाइयों का जो व्यापार से जहाँ से आए, और आज इन्होंने एक मन में अपनी मुहिम चलाई, अपने मन में सोचा कि हम क्यों ना अपने इस रोज़गार को बढ़ा के, ऐसे रोज़गार करने वाले जो पैसे वाले लोग आते हैं, जिनको भगवान देता है, शिद्दत मिलती है उनको भगवान से, तो मैं ये कहता हूँ यही काम करना चाहिए। आज राजपाल भाई ने एक अपने सारे के सारे ब्रह्मांड को बढ़ाया है, जिससे आम जन तक आज कितने लोगों ने यहाँ काम किया, उनके घर में रोज़गार आया है, कितने लोगों को बढ़िया खाना यहाँ मिलेगा। हाँसी की शान बनी है, हरियाणा की शान बनी है, और मुझे तो ये लगता है भाई ने इतना सुंदर बनाया है, सुखराज एक दिन देश की शान होगा। कमेंट तो बनता है, एक कमेंट सुखराज भी बनता है और एक कमेंट काशी भी बनता है। कांग्रेस नेता राहुल मक्कड़ भी यहाँ पर आए हैं, सुखराज खुल गया। बहुत बहुत बधाई हमारे भाई लंबोट जी को, सुरेंद्र भाई को, इनकी पूरी टीम को, गोयल साहब को, पूरे शहर वासियों को। कितनी बड़ी जो है सौगात हमारे शहर को मिली है, कैसे खुशी भरा माहौल देखो, आज सबके चेहरे पे कितनी रंगत है। जिसका नाम ही सुखराज हो, तो नाम ही इन्होंने बड़ा ऐसा रखा है कि सुनते ही दिल गदगद होता है। पूरा सुख मिलेगा, पूरा सुख मिलेगा और पूरा राज मिलेगा आपको। सुख के साथ राज ही मिलेगा। राज के साथ में सुख है, तो राज के साथ तो सुख है ही है। तो सुरेंद्र भाई ने, इनकी पूरी टीम ने, हमारे सब साथियों ने बड़ी शिद्दत के साथ जो है, बड़े लगन के साथ, बड़े दिल के साथ ये मेहनत की है, तो आज वो दिन आया है। तो मैं तो मेरे भाई को, सारी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप दिन दुगनी रात तरक्की करें। भाई शिव कुमार को लाना भी है। पहले 4 साल की बात करें, 4 साल की बात में करूँगा, पहले तो बताओ सुखराज के बारे में। बहुत अच्छा, बधाई पहले तो सुरेंद्र भाई को, नवीन भाई को, राजपाल भाई को, सबको, और बहुत ही अच्छा पूरे हाँसी और हिसार के लिए सौगात लेकर के आए हैं। इनका धन्यवाद भी करूंगा और इनको बधाई भी दूंगा, पूरी टीम। और सारे तो बढ़िया, सारे आज मिला दिए इन्होंने इकट्ठे करके हमारे। 4 साल वाली बात पे आ जाओ कि 4 साल रह गए, किसके रह गए 4 साल? भाई साहब मैंने कहने बोला एक बाइट शिव कुमार की भी, मामा तो बाइट इलेक्शन में देने का हूँ, बीच में कौन दिया करता। तो दी थी आपने इनकी बाइट, राहुल मक्कड़ की। आगे भी देंगे, इस समय का उतार चढ़ाव है यार, राजनीतिक बात नहीं करेंगे। आप भीतर लेकर आए तो ले लो आप जाकर। आप वो कह रहे थे ना, बोले राज का सुख या सुख का राज, राज का सुख हमारे भीतर है। बैठा की तरफ इशारा है, वो अंदर है। हाँ बिल्कुल है, इसमें कैसा आप चारों का मिलान कर लेना, हारने वाला खुश ज्यादा है कि जीतने वाला खुश ज्यादा है। नाम लेने तो कौन ट्राई कर दिया बा, खुद पढ़ के खानी आदमी बिल्कुल सीधे कहांगे। मैंने तो बता ही दिया बिना लिए। मैंने आपकी कल एक पोस्ट पे कमेंट किया था, वो पढ़ना और विधायक जी को भेजना उसका स्क्रीनशॉट। इनको विधायक जी ने बताया तो आ रहे हैं विधायक जी। हाँ बिल्कुल, ये बातें कर इकट्ठे आज हो ना पे। हाँसी के विधायक विनोद भ्याना भी यहाँ पे आए हैं। भ्याना साहब, सुखराज खुल गया, आज इंतजार हो रहा था 27 तारीख को खुलेगा, तो क्या निकलेगा, आपने भी देखा? देखिए सर्वेश जी, मैं समझता हूँ कि आज हाँसी शहर की ज़रूरत के अनुसार तरह तरह के होटल, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, और उसी कड़ी में सुखराज होटल एंड रेस्टोरेंट, जो कि मैं समझता हूँ कि हाँसी शहर की एक विशेष ज़रूरत थी।
अच्छे प्रोग्राम यहाँ बढ़िया ढंग से हो पाएंगे। लोगों को बैठने की सुविधा, रहने की सुविधा, खाने पीने के रेस्टोरेंट, सब सुविधाओं से उपलब्ध है ये। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बढ़िया कामयाब भी होगा और लोगों को अच्छी सुविधाएं देगा। यहाँ आकर के लोग इनकी सेवाओं से संतुष्ट होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ और आपके माध्यम से सब तक पहुँच भी जाएगी। मेरे को किसी मित्र ने बताया कि एक मेरा रिश्तेदार 15 साल के बाद हाँसी आया, 10-12 साल 15 साल के बाद। तो क्योंकि वो हाँसी कई दिन में आया था तो उसने GPS लगा रखा था। तो जब वो हाँसी एंटर की उसने, शाम के 8 बजे थे, तो उसने अपने मित्र को फ़ोन, अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, यार मेरा GPS तो हाँसी बता रहा है मगर ये हाँसी तो नहीं है। उसने कहा यार हाँसी होगी, GPS हाँसी बता रहा है। बोला ना, हाँसी तो वैसे ही था, छोटा सा कस्बा था, ये तो हाँसी बहुत विशाल हाँसी हो रहा है। तो बोला भाई हाँसी बदल गया। फ़ोन जो है गीता चौक पे खड़ा होकर किया हो? नहीं, निश्चित तौर पे वो मेरे ख्याल में अम्बाड़ा, उधर दिल्ली साइड से आया है। उधर जब गोकुल धाम की तरफ से उसने लाइटें वाइटें देखी, उधर चाहे वो गोकुल धाम था, कृष्णा एनक्लेव था, और मतलब सारा आगे वो बढ़ती हुई आबादी देखी उसने, लाइटिंग वगैरह देखी। आगे जब सब्जी मंडी की तरफ आया, वहाँ कोर्ट कचहरी देखी, तहसील देखी, तो उसको एक लगा भाई ये कोई नया ही हाँसी है, वो बदला सा है। तो निश्चित तौर पर हाँसी बदल रहा है और आगे आने वाला समय हाँसी के लिए बहुत अच्छा है। लोगों ने आपको बधाई भी दी है, आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची है? क्योंकि एसडीएम ने मुहिम शुरू की है अतिक्रमण हटाने की, तो उसमें शहर सुंदर लगा है, तो लोगों ने इस बात की तारीफ़ की है। तो लोगों ने साथ में ये और कहा कि भाई ये इनिशिएटिव जो लिया है ये लंबा चलना चाहिए ताकि एक प्रॉपर रिलीफ मिले लोगों को। ये आपको याद होगा कि मैं वहाँ देवीलाल मार्केट में, जहाँ आपका स्टूडियो भी है, वहाँ गया था। तो आप वहाँ सारे लोगों ने डिमांड की थी कि यहाँ बड़ा भीड़ भड़क्का रहता है, आने जाने वाले बड़े तकलीफ़ में रहते हैं। तो मैंने उसी दिन एसडीएम साहब को कहा था कि ये इसको वहाँ से हटवाया जाए और पूरे शहर का अतिक्रमण जो है उसको हटवाया जाए। तो जब 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने एसडीएम साहब को फिर दोबारा याद दिलवाया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मंडे से आपको साफ नज़र आएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ एसडीएम साहब का कि जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लेके, जो हमारा जनता से हमने वायदा किया था कि हम अतिक्रमण हटवाएंगे, हाँसी में सफाई भी करवाएंगे और बेसहारा पशुओं से भी मुक्त करवाएंगे, उसकी ओर हम लगातार अग्रसर हैं। और निश्चित रूप से जो आपने कहा है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है ये लगातार रहेगा। और मैं आपके माध्यम से हाँसी के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम इस ओर लगातार इस पे चेक भी लगाएंगे, लगातार इस काम को निरंतर जारी रखेंगे। बीजेपी के बड़े नेता राजपाल यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। राजपाल जी, सुखराज खुला है हाँसी में, हाँसी के लिए सौगात की तरह देखते हैं, कैसे देखते हैं? आपने विजिट किया? प्रणाम सर्वेश जी। सुखराज अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, सुखराज। ये हमारा छोटा सा कस्बा है हाँसी, जो दिन रात डेवलप कर रहा है। विधायक जी दिन रात लगे हुए हैं इस हाँसी को चमकाने के लिए, और सुखराज के मालिकों ने हाँसी में एक सुखराज दे के मतलब कि इतना एक किस्म से हाँसी को तोहफा दिया है। हमारे शहर में अब तक लॉज हैं, अच्छा होटल नहीं था, बाहर से कोई गेस्ट आ जाते हैं, छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं। अभी हमने विधायक जी ने ऊपर जाके दौरा किया था, रूम देखो तो 5 स्टार को भी फेल करते हैं, इतने बड़े बड़े रूम बनाए। अब लोगों को इशार जाना होता था कि अच्छे होटल में रुकना है, कोई गेस्ट आ गए बाहर से, कोई वीआईपी जा रोकने के लिए। और यहाँ का रेस्टोरेंट बुफे टाइप मतलब कि अच्छी सुविधा जो जीटी रोड पे नेशनल हाईवे पे सुखराज वालों ने दी है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। मैं बधाई देता हूँ इनके मालिकों को, इतनी अच्छी सौगात हाँसी में दी। विनोद गहना थे हाँसी के विधायक, और हाँसी बदल रहा है, हाँसी सुंदर हो रहा है। सुखराज भी उसी कड़ी में एक चीज़ है हाँसी वालों के लिए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।